69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा जो 4 बजे तक भेजने का टाइम था वो इस समय ओवर हो चुका है। तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा जो 14 डिस्ट्रिक्ट का मांगा गया था, आइए देखते हैं उन 14 डिस्ट्रिक्ट के महत्वपूर्ण अपडेट कि क्या हुआ है इन 14 डिस्ट्रिक्ट में इस समय तक। कानपुर नगर और कानपुर देहात से अपडेट जो है, कानपुर नगर से अभी भी तत्काल नए फॉर्मेट में फिर से डाटा भेजा जा चुका है। बीएसए साहब से जानकारी मिली है, उनके अनुसार 4 बजे से पहले ही डाटा भेज दिया गया है। कानपुर देहात से भी अभी भी तत्काल नए फॉर्मेट में 4:30 बजे के पहले उनका भी डाटा पहुंच चुका है। बीएसए साहब से मिली जानकारी के अनुसार कानपुर देहात और कानपुर नगर का डाटा है ये। बलरामपुर में जब 3 बजे बात किया गया था तो वहाँ से क्या कहा गया है कि बलरामपुर से डाटा भी नहीं भेजा गया है, निवेदन करने पर लापरवाही पूर्वक बताया गया है भेज दिया जाएगा शाम तक, यानी 4 बजे से पहले। वहीं बीएसए वाराणसी को जब फ़ोन किया गया तो जानकारी लेनी चाहिए कि आखिर बार बार रिमाइंडर लेटर जारी होने के बाद भी आपने रिक्त पदों का डाटा क्यों नहीं भेजा, तो उन्होंने क्या कहा कि हमने परसों डाटा भेज दिया है। फिर जब पूछा गया कि लास्ट टाइम 10 तारीख के रेणुका मैम के आदेश में जो फॉर्मेट था उसके अनुसार भेजे, इस पर उन्होंने कहा हमने भेज दिया है और आप हमसे सवाल मत करो, जहाँ डाटा भेजा जा रहा है वहाँ जाकर पूछो। इसके बाद उन्होंने फ़ोन भी काट दिया और व्हाट्सएप पर लेटर भेजा गया है नए फॉर्मेट का उनके पे। तो बीएसए वाराणसी बेहद ही गैर जिम्मेदाराना पूर्व व्यवहार किया जा रहा है बीएसए के द्वारा। देखिए यहाँ पर, और गौरव द्विवेदी जो कि आज हरदोई बीएसए से मिलने गए थे, लेकिन ना तो बीएसए साहब मिले और ना ही वहाँ के बाबू ही, यानी कि दोनों लोग अनुपस्थित मिले। पूछने पर वहाँ पर बताया गया कि वो लोग आ जाएंगे 4 बजे से पहले। संभवतः कई लोग लिख रहे हैं मुश्किल है, लेकिन अगर वो पहुँच गए होंगे तो डाटा भेजा गया होगा इनके द्वारा, लेकिन मुश्किल है कि दोनों के दोनों लोग अनुपस्थित मिले वहाँ पे। फिलहाल जिन जिलों का डाटा नहीं पहुंचा है सभी साथी वहां के बीएसए के नंबर पर आज जारी हुए लेटर को भेजें। वह कॉल करते हुए रिक्वेस्ट करें कि अभी भी आपके जिले का नाम इस लेटर में मेंशन है। आप चाहे जिस जिला से हो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जब इन जिलों के फाइनल होगा तभी लिस्ट एक साथ आ सकती है। तो ये आज का जो जारी किया गया लेटर है दिखा देते हैं, यही जारी किया गया लेटर है। और ये सेंड करके आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं सभी बेसे जो कि बाकी बेसे हैं। वहीं पंचायत चुनाव को स्थगित करने की पूरी तैयारी है कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए। फिलहाल अभी निर्णय होता है, फाइनली डिसीजन नहीं लिया गया। कई राज्यों में शिक्षकों तक कोरोना, यानी कि शहर के सभी बड़े शैक्षणिक संस्थानों में कोरोना पॉजिटिव केस। 51 शिक्षकों की मौत से हड़कंप। वही बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। 30,000 पदों पर निकाली हुई शिक्षक भर्ती 2018 से अभी तक 2021 में पूरी नहीं हुई, जिसमें उच्च माध्यमिक और माध्यमिक शिक्षकों का सत्यापन किया जाना शेष था। लेकिन लॉकडाउन के कारण जिलों में रोक लग गई है शिक्षक भर्ती का सत्यापन रोका। अभ्यर्थियों ने कहा इसे माने अति आवश्यक कार्य, क्योंकि काफ़ी शिक्षकों की कमी है। समाज कल्याण की कोचिंग संस्थान से 63 विद्यार्थी बने हैं पीसीएस अफसर। जो समाज कल्याण विभाग की कोचिंग संस्थान से 63 विद्यार्थियों का चयन पीसीएस में हुआ है। समाज के कमजोर वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए लखनऊ, प्रयागराज, अलीगढ़, आगरा, वाराणसी, हापुड़ में कोचिंग संस्थानों का संचालन हो रहा है। तो इन स्थानों पर जो संचालन हो रहे हैं उन्हीं से 63 अभ्यर्थी पीसीएस में चयनित हुए हैं। फिलहाल लीगल टीम की रणनीति क्या है कि SCRT वाले नहीं मिल रहे हैं, बट एक बार सब मिल करके रेणुका मैडम से मिल लिया जाए और अपना पक्ष रखा जाए, क्योंकि अब कोई भी मार्ग ही नहीं बचा है। क्योंकि बेस से बार बार डाटा मांगा जा रहा है, कुछ हो नहीं रहा है। पहले कितना था आप लोग जानते हैं, आते आते यहाँ पर अब 30 था, 30 से 14 बचा, 14 से देखिए कितना हो गया होगा, क्योंकि हरदोई के बेस से मिले नहीं हैं। वाराणसी के जो मिले भी कह रहे थे हम तो भेज चुके हैं, जबकि उनका नाम लिस्ट में ही जारी है। तो ये सब चल रहा पूरा। 2.5 करोड़ रुपये से अधिक वेबसाइट पर खर्च करने के बाद भी TGT PGT का जो फॉर्म भरा जा रहा है साइट बैठ जा रही है। कई अभ्यर्थियों का तो फीस कट जा रहा है, या फिर फीस डिपॉजिट करने के बाद ट्रांजैक्शन ID नहीं मिल रही है और बैलेंस भी कट गया है। तो यहाँ पर लिखे हैं अभ्यर्थी क्या किया जाए, क्योंकि कहीं कोई सुनवाई भी नहीं है। हाँ, तो जिला परियोजना समग्र शिक्षा अभियान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी माटी रोड कानपुर अकबरपुर कानपुर देहात से ये डाटा प्रेषित किया जा चुका है, उसका पिक अपडेट भेजा गया है। पंचायत चुनाव अपने तय समय से होंगे। तो बड़ी खबर है, यूपी में पंचायत चुनाव अपने तय समय से होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया है पंचायत चुनाव स्थगित नहीं होंगे।
वहीं कुछ लोग जो नकारात्मक फैला रहे हैं कि लिस्ट पे काम नहीं हो रहा, तो बता दें लिस्ट पे काम जारी है। ये बीएसए और एससीईआरटी के बीच का जो फिक्स मैच है या क्या कहें इसको, क्योंकि अगर उनको काम नहीं करना होता तो बार बार डाटा नहीं मांगते। अगर सही डाटा जहां पहुंच जा रहा है वहां से देखिए तुरंत लिस्ट से नाम हटा करके उस डाटा को कलेक्ट कर ले रहे हैं। ये बीएसए की गलती है पूरी तरह से अब इस पर।